एमिर, कहाँ हो तुम? एक्सक्यूज मी, तुम चुप क्यों हो? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, इसके बावजूद भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। बहुत ही घटिया लड़की हो तुम। अभी तो आपने कहा था कि आप मुझे जानते नहीं हैं। फिर आपको कैसे पता कि मैं इतनी घटिया हूं? आप किसी को जाने बिना ही उसे घटिया कैसे कह सकते हैं? अब तो वजह साफ है, तुम एक ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हो जिसे तुम जानती नहीं हो, पहचानती नहीं हो। क्या यह वजह काफी नहीं है? क्या उन्होंने तुम्हें धमकाया है? तुम मुझसे अपनी खुशी से तो शादी नहीं कर रही हो ना? तुम मुझे बता सकती हो, क्या मेरे डैड ने तुम्हें फोर्स किया इस शादी के लिए? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मैंने पूछा क्या डैड ने तुम्हें फोर्स किया इस शादी के लिए? तुम मेरे डैड के पास जाओगी और उन्हें कहोगी कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। क्या चाहती हो तुम? पैसे? मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए। जो हो रहा है उससे तुम तो खुश हो ना? ऑफ कोर्स तुम खुश हो, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। हाँ समझ जाओ, तुम शादी करके अमीर बन जाओगी। ऐश, ज्वेलरी, आराम। तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूं। पैसे चाहिए तुम्हें, बताओ कितने पैसे चाहिए? मेरे डैड ने तुम्हें कितने ऑफर किए हैं? मुझे बताओ, मैं तुम्हें उनसे कई ज्यादा दूंगा। तुम सोच भी नहीं सकती उतने दे दूंगा। मत जाओ रेहान, मेरे बेटे से शादी कर लो। बेटा, मरने वाले इस इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो बेटा। मेरे बेटे से शादी कर लो। परमात्मा मेरी मदद कर, मुझे सब्र बख्श। एमिर, कहाँ थे बेटा तुम? मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। मॉम, क्या आप इस बारे में जानती थी? अगर मैं इस बारे में पहले से जानती तो ये सब होने देती क्या बेटा? क्या आपने डैड से बात की? ऑफ कोर्स मैंने बात की थी, पर हमारी बहस हो गई। वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो उसी लड़की से। ये शादी नहीं होगी मॉम, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा, और अगर मुझे फोर्स किया तो मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। बेटा, तुम्हें ये शहर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक ऐसी लड़की से हरगिज शादी नहीं करोगे जो इस खानदान के लायक नहीं है। आज नहीं तो कल तुम्हारे डैड ये बात समझ जाएंगे।